आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ पे इंट्रूडर्स घुस के आए हैं। आखिर आखिर वो है कौन? जिगल कहता है कि उनके बीच एक स्पाई भी था जो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था। और बड़ी बात यह है कि उनकी फोर्स 300 से भी ज़्यादा है और उनके बीच है स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर मार्क इनह्यो। तो सुपरवाइज़र कहता है कि ये अब समय ही नहीं है हमारे पास, हमें जल्दी वहाँ पे जाना होगा। तो जिगल कहता है वैसे एक बात है। तो सुपरवाइज़र कहता है आखिर क्या बात है, आप इन्हें हेजिटेट क्यों कर रहे हैं? वो कहता है कि हमारे फॉर्मेशन हमने ऐसे बनाए हैं कि कोई भी हमारे फैमिली का वहाँ पे जा नहीं सकता असल में। ये सुन के सुपरवाइज़र भाई फुल शॉक, और मैं भी भाई, क्योंकि ऐसा फॉर्मेशन कौन बनाता है भाई। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा यन में चोट से खड़ा होता है और देखते हैं कि उसने एक ग्रुप को एकदम ख़त्म करके रख दिया होता है। फिर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे वो लीडर उसके बेटे के पास पहुँच चुका है। वो सोचता है कि आखिर आखिर ये कैसे हो सकता है, इसे किसी ने पॉइज़न दे के मारा है। आखिर ये कैसे हो सकता है, ये वॉरियर डेथ पॉइजन से भी नहीं मरा, आखिर ये किस तरह का पॉइजन है जो इसे भी मार सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है। वो कहता है जल्दी जाओ और उन्हें सभी को मार दो जो जो इस टैंग सरनेम के साथ पैदा हुआ है, जाओ जल्दी। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, तो वो ग्रुप चलते हुए बात कर रहा होता है। क्या आपको नहीं लगता लीडर कुछ ज़्यादा ही ये कर रहे हैं? आखिर हमें सबको मार के फ़ायदा है क्या? और एक बच्चा कैसे ऐसे मार सकता है? क्योंकि वो बंदा कोई ऐसा था कि भाई उसे वो तो बड़ों से भी नहीं डरता था, बड़ों को भी मार के डालता था। वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, शायद कोई यहीं का कोई बड़ा बंदा होगा जिसने उसे मारा होगा वैसे भी, तो इतना चिंता मत करो। वैसे बच्चों को मारने के बाद है तो हम इसे आराम से कर लेंगे बिकॉज हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। तो वो डिसाइबल भी कहते हैं हाँ मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा। पर तभी वो ज़मीन पे गिर के मर जाता है और ये देख के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, चारों तरफ चौकन्ना हो जाता है। आखिर ये आखिर हुआ क्या? डिसाइबल आखिर तुम मरे कैसे? फिर वो हर तरफ देखते हैं और कहता है कि कौन है, जल्दी बाहर निकलो। तभी उसका एक डिसाइबल कहते हैं मास्टर ज़रा ऊपर देखिए। तो वो ऊपर देखता है और उसकी तरफ बहुत सारे पॉइजन नीडल्स आ रहे होते हैं जो उनको भाई एकदम ही ख़त्म कर देते हैं। हर एक बंदे के ऊपर भाई वो पॉइजन नीडल आके लगता है और हर एक बंदा एक ही झटके में ख़त्म हो जाता है। और पीछे तो हमारा यंगमंग खड़ा होता है। वो कहते हैं काफ़ी ख़तरनाक टेक्निक है, ये है मेरी नई टेक्निक। सच में ये पाम पॉइजन नीडल टेक्निक सच में काफ़ी कमाल का है। फिर वो अपने हाथों से एक इशारा करता है और वो सारे नीडल्स वापस उसके हाथ में चले जाते हैं। मतलब भाई कमाल की टेक्निक है। इसके बाद हमारा यंगमंग वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरे उस क्लैन का सीन, जहाँ पे एक बंदा खबड़ी आके उन्हें कहता है कि हमारे एक ग्रुप पूरी ख़त्म हो चुकी है। और पता नहीं जब मैं वहाँ पे पहुँचा मैंने देखा सब लोग मरे पड़े थे, अजीब से उनके ऊपर ग्रीन ग्रीन निशान थे। वो दूसरा बंदा कहते लीडर क्या ये हो सकता है कि ये कोई मास्टर हो या जो यहाँ पे घुस चुका है? फिर और दो बंदे भी आते हैं। वो कहते हैं लीडर वेस्ट में जाने वाले और ईस्ट में जाने वाले दो ग्रुप भी ख़त्म हो चुके हैं, उनके ऊपर पॉइजन के कुछ निशान थे। वो बंदा कहता है कि लीडर क्या ऐसा हो सकता है कि इन्हें किसी एक ही बंदे ने मारा है? क्योंकि ये जो कह रहे हैं इसके हिसाब से तो ये मेथड है वो तो कुछ अलग सा ही है और सेम भी है। फिर उस लीडर की तो फट जाती है ये सुन के, भाई क्या क्या कोई पॉइजन लीडर यहाँ पे घुस चुका है क्या? आखिर ये कैसे हो सकता है? फिर वो स्वॉट सेक्ट का लीडर खड़ा हो जाता है, सोचता है कि आखिर एक मास्टर आखिर इस खेल में कैसे उतरा है पता नहीं और हमें हंट कर रहा है। तो मैं अभी सबको कमांड देता हूँ, अभी हमें इस गेम के अंदर उतरना होगा, हम एक रेयर एम्बुश के अंदर फंस चुके हैं। वो बंदा कहता है पर सर हम सभी लोग जाएंगे तो क्या हमारे साथ भी वैसा नहीं रहेगा? तो कहता है चुप रहे, अब हम दोनों लीडर्स भी इस खेल के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और उस बंदे को मार के रहेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो एक ग्रुप को लेके जा रहा होता है किसी पानी वाले रास्ते के ऊपर से। फिर वो सोचता है कि हम काफ़ी देर से चल रहे हैं और यहाँ पे किसी का भी सेंस मुझे नहीं मिल रहा, तो आई थिंक सो यहाँ पे कोई है नहीं। वैसे अभी तक हम कुछ गेन ना करके 100 से भी ज़्यादा बंदों को हार चुके हैं। ये डैमेज सच में बहुत ही ज़्यादा है
उसके बाद वो लीडर कहता है कि तो फिर हम अभी यहाँ पे 1 घंटा रहेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो सभी लोग कहते हैं हाँ ठीक है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, आखिर ये चीज़ डिसाइड किसने की। तो वो हैरान होकर ऊपर की तरफ देखा तो हमारा युंगमुंग पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। वो कहता है आखिर तुम्हें यहाँ पे आने की इजाज़त किसने दी, और आए हो तो जाने की इजाज़त भी किसने दी। तुम यहाँ पे आ तो चुके हो पर जा नहीं पाओगे, बेवकूफ़ो, चमड़ी सालो। वो लीडर एकदम हैरान होकर हमारे युंग म्यूंग को देख रहा था। वो सोचते आखिर आखिर ये बंदा यहाँ पे था तो मुझे आखिर इसका सेंस क्यों नहीं हुआ। तभी वो हैरान हो जाता है और कहता है सभी लोग अपनी जगह से हटो। पर उसके ये कहते कहते ही सभी लोगों के ऊपर नीडल्स का हमला हो जाता है और वो सभी लोग वहीं पे मारे जाते हैं। वो तो भाई बहुत ही हैरान हो जाते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है, एक हमले में मेरी पूरी टीम कैसे ख़त्म हो सकती है। तभी हमारा यंग में उसके पीछे आता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। फिर वो पीछे घूमता है और कहता है कि ये बंदा मेरे पीछे कब हुआ, मुझे आखिर इसका कुछ सेंस क्यों नहीं हो रहा है। और तभी उसके पास से ग्रीन ग्रीन कुछ चीज़ जाने लगता है। वो देख के वो और भी हैरान हो जाता है और हम देखते हैं ये वही नीडल्स होते हैं जो हमारे न्यूंगमिंग में फेंके होते हैं, वो उसके हाथों में आ जाते हैं। वो सोचता है ये कैसे हो सकता है, एक इतना यंग लड़का कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ कर रहा है। क्या ये टेक्निक कोई इनक्रेडिबल रनम ऑफ बॉयड या फिर ऐसी कुछ टेक्निक है, कैसे हो सकता है। फिर वो सोचता है ऐसी टेक्निक को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरनल एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये लड़का ज़रूर ही थक गया होगा इसके बाद और वो कुछ देर तक ये टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि एक सच ए यंग मैन जिसने ऐसे एक इनक्रेडिबल रिलम में पाव रख दिया है। हाँ बस क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तो हमारे यंग मैन भी एकदम एटीट्यूड में कहता है मैं कैसे ऐसे इंसान को नाम बताना पसंद नहीं करता जो कुछ देर में ही मरने वाला हो। ये सुन के वो लीडर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बॉडी को पंप करता है और अपने बॉडी का फ्लेक्स करने लगता है। अब कमेंट ज़रूर करना ऐसी बॉडी आखिर किस किस को चाहिए। मुझे तो चाहिए भाई ऐसी बॉडी, मैं तो सोच रहा हूँ भाई जिम भी जाना स्टार्ट कर दूँ। फिर वो लीडर एकदम अपनी फुल स्पीड में हमारे युंगम्यूंग के ऊपर हमला करने चला जाता है। हमारा युंगम्यूंग एकदम शांत खड़ा होता है वहीं पे। फिर वो युंगमिंग के ऊपर बहुत ही खतरनाक एक पंच मारता है, बट हमारे युंगमिंग उसे एक हाथ से रोक लेता है। वो सोचता है क्या ये मेरी मैक्सिमम पावर टेक्निक और उसने इसे एक हाथ से रोक लिया। फिर हमारे युंगमिंग हंसता है और कहता है नॉट बैड, पर मुझे पता है ये तुम्हारी मैक्सिमम पावर बिल्कुल भी नहीं है। तो जल्दी करो, मुझे अपने मैक्सिमम पावर दिखाओ जिससे मुझे तुम्हें मारने में मज़ा आए। तो ये देख के हमारा लीडर कहता है क्या मेरी मैक्सिमम पावर ये देखना चाहता है, क्या ये मुझे मॉक कर रहा है। वीडियो ख़त्म। तो भागो यहाँ से, और जाने से पहले एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि तुम इस वीडियो के बारे में आखिर क्या सोचते हो और क्या मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए। वैसे मेरा माइक टूट चुका है, इस वजह से वॉइस क्वालिटी भाई बहुत बेकार हो चुकी। तो बस पीस आउट।